साक्षी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वरुणा व पंचशिवाला संगम क्षेत्र में लोटा भंटा मेला आज सोमवार से शुरू हो चुका है। दूर दूर से आस्थावानों की भीड़ भोले को बाटी चोखा का भोग लगाने में जुटी हुई है। आस्था का रेला शुरू होने के साथ ही कंडों पर आलू, बैगन और टमाटर को भूनकर चोखा और आटे व सत्तू से बाटी बनाकर प्रसाद ग्रहण करने और उनका भोग रामेश्वर महादेव को लगाने के लिए आस्थावानों की कतार लगी हुई है। शहर बनारस में देव दीपावली के बाद प्राचीन उत्सव लोटा भंटा का मेला श्रद्धालु धूमधाम से मनाते हैं। यह मेला जनसा, रामेश्वर, पंचशिवाला, हरौआ के बीच वरुणा नदी के कछार में हर साल मार्गशीर्ष अगहन महीने की षष्ठी तिथि पर लगता है। श्रद्धालु पहले गंगा वरुणा नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद देवालयों में दर्शन पूजन करते हुए बाटी चोखा सगे संबंधियों संग ग्रहण करते हैं। बता दें कि लोटा भंटा मेला का महात्मा भगवान श्री राम से जुड़ा है, जहां शिव व राम का पहला मिलन स्थल रामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने प्रायश्चित करने के लिए यहाँ एक मुट्ठी रेत का शिवलिंग बनाकर लोटा जल से पूजा कर बाटी चोखा प्रसाद बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया था। वहीं ये भी मान्यता है कि रामेश्वरम के बाद काशी में भगवान राम ने रेत से शिवलिंग की स्थापना की थी। वरुणा तट पर रेत से बनी रामेश्वर महादेव का शिवलिंग आज भी भगवान राम की स्मृतियों को ताजा करती है। वहीं आस्थावानों का यह रेला संतान की कामना से बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ा तो सुबह से बाटी चोखा की महक वातावरण में घुल गई। बहुत दिनों से हम यहाँ आते हैं रामेश्वर धाम। वाराणसी के रामेश्वर धाम बहुत लोग प्रसिद्ध मानते हैं, बहुत यहाँ के महत्व है। क्या कि यहाँ पे आप यहाँ पे आए तो दाल चावल बाटी चोखा सब बनाए और भगवान को भोग लगाए। इसके बाद हम लोग ग्रहण किए। अच्छा पाठक जी बताए कि बाटी चोखा का क्या महत्व है? बाटी चोखा का महत्व है, भगवान जब रामचंद्र जी रावण का वध किए थे तब यहाँ पे आके बाटी चोखा लगाए और खाए, तो यहाँ लोग महत्व से बहुत नाम उनका किस स्थल का यहाँ नाम होगा? हाँ लोग आते हैं। अच्छा कोई आपका मन्नत है, मन्नत पूरी हो जाती है दादी से आ रहे हैं? नहीं, जब से आ रहे हैं सबका अच्छा ही है, इसलिए सब लोग आते हैं, मन्नत भी मानते हैं, उनका मन्नत भी पूरा करते हैं भगवान। रामेश्वर धाम में लोटा भंटा का मेला है। इस मेले में पुलिस फोर्स से मुस्तैद है। यहाँ पर जो है मेले में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पर स्नान घाट पर जो है वहाँ पर जो है एनडीआरएफ की टीम और पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी भी लगी हैं। मेले में चारों तरफ से मेले की ड्यूटी जोन में 2 जोन में बांटा गया है और 5 सेक्टर। इन सेक्टरों में सभी सेक्टरों में सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिसकर्मी लगी हैं। कितनी तैनाती होगी फोर्स की सर? पुलिस फोर्स की तैनाती एसओ से लेकर के और अन्य यूनिट के, एलआईयू के सभी यूनिट को लेकर के करीब 150 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी है। सर पिछले बार मेले में सर भीड़ थी, इस बार कितना भीड़ है सर? अभी तो मेले में बहुत काफ़ी भीड़ है। अब शाम तक भीड़ बढ़ सकती है और संख्या के संबंध में अब संख्या देख के जो है बता सकता हूँ। सर मेले में कोई घटना कोई सर? नहीं, कोई ऐसी अभी तक सूचना नहीं मिली है और हमारी जो है पुलिस चकमक कर रही है, हर जगह जो है मुस्तैद है। कहीं कोई अगर ऐसी खबर मिलेगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं डेन काशी न्यूज चैनल। इस वक्त हम धर्मनगरी काशी क्षेत्र के जनसा के रामेश्वर धाम में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज ऐतिहासिक मेला लगता है और दूर दराज से यहाँ लोग यहाँ पे आते हैं और बाटी चोखा का बना करके यहाँ भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे बाटी चोखा बना रहे हैं। यहाँ पे बाटी चोखा बना करके और स्नान करके यहाँ पे भोग चढ़ाएंगे और इसके बाद यहाँ पे लोग अपना प्रसाद को ग्रहण यहाँ बात करते हैं। एक श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। अपना परिचय बताएं। हमारा नाम मनोज शास्त्री है। हम राजघाट। साथी जी कहाँ से आए हैं? हम राजघाट से आए हैं। कहाँ पे आए हैं? राजघाट आइए, रामेश्वरम है। रामेश्वरम जो है वाराणसी के
पंचक्रोशी मार्ग का तृतीय दिवस का स्थान है। यह अति प्राचीनतम, यहाँ पर लिट्टी भंटा का मेला लगता है। यहाँ लोग दूर दराज से आते हैं, जिला या क्या कहें, ये प्रदेश स्तर से लोग आते हैं। सर ये बताएं, यहाँ पे बाटी चोखा का क्या महत्व है? देखिए, यहाँ पर आकर के भगवान शंकर रामेश्वरम को, जिस प्रकार भगवान राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था, उसी प्रकार काशी में जितने भी सारी देवी देवता हैं देवोदास के द्वारा स्थापित हैं काशी के चारों तरफ। रावण वध के बाद यहाँ पश्चाताप के लोग बताते हैं। हाँ, तो पश्चाताप के लिए जो सरयू पार से जो ब्राह्मण आए थे, यहीं पर उनको भोजन कराया गया था। यह षष्ठी तिथि वही है, उसी दिन भोजन कराया गया था, जिससे कि जो कानिकोब्ज ब्राह्मण थे और कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपने ब्रह्म हत्या की है, इसमें हम आपका भोजन नहीं करेंगे। लेकिन सरयू पार रहने वाले ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया और यहीं इसी रामेश्वरम स्थान पर भोजन कराया। भोजन कराकर उस समय ब्राह्मण स्वयं बनाते थे बाटी चोखा, दाल चूरमा इत्यादि। तब से ये बनता, जिस समय बनाया था, भोजन कराया था। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? हम करीब हमें लगता है कि 96-97 से मैं आ रहा हूँ इधर, है ना। क्या आप आते हैं सर, कोई मन्नत लेके आते हैं? कोई मन्नत नहीं है, लेकिन तमाम जनता जो मन्नत लेकर आती है, जो उनकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं होती हैं, वह निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। यहाँ आकर के भगवान रामेश्वरम का दर्शन करते हैं, भोजन प्रसाद बाटी चोखा, दाल चूरमा इत्यादि बनाते हैं, स्वयं पाते हैं और लोगों को पवाते हैं और दान दक्षिणा देकर यहाँ के पंडा लोगों को अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। यहाँ पे पश्चाताप के लिए आए थे और यहाँ पे एक मुट्ठी भर बालू लेकर के यहाँ पे शिवलिंग बनाए थे और उसका यहाँ पे दर्शन पूजा करने के बाद यहाँ बाबा भोलेनाथ को प्रसाद चाहे प्रसाद ग्रहण किए। इसके बाद इनका मानना है कि यहाँ पे ब्राह्मणों को भी यहाँ पे दान दक्षिणा यहाँ पे भोजन कराए, इसलिए यहाँ का मान्यता है। कैमरा में चंद्र प्रकाश के साथ चंद्रमोहन सिंह गोपाल, डेन काशी, वाराणसी। पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट व पुलिस उपायुक्त काशी जोन के दिशा निर्देश में दशाश्वमेध थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था परखने के उद्देश्य से पुलिस ने सघन बैंक चेकिंग व संदिग्धों की तलाश में अभियान चलाया। इस दौरान बैंक में एक लोगों से अंदर बाहर खड़े वाहनों की चेकिंग एवं पूछताछ की गयी। पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट व पुलिस उपायुक्त काशी जोन के दिशा निर्देश में दशाश्वमेध थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी बैंकों के थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी मदनपुरा द्वारा चेकिंग की गई। बैंक कर्मियों व गार्डों को आवश्यक हिदायत दी गई। बैंक के बाहर व अंदर अनावश्यक रूप से खड़े लोगों से पूछताछ की गई। दशाश्वमेध थाना प्रभारी अजय मिश्रा अपनी टीम के साथ सभी बैंकों में चेकिंग कर रहे हैं। इस दौरान दशाश्वमेध के थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि किसी पर शक होने पर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी भारत और नेपाल में लोकतांत्रिक मार्गों से हिंदू राष्ट्र का आंदोलन प्रखर बनाने के लिए आशापुर के तनिष्क सभागृह में आयोजित 2 दिवसीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का समापन हो गया। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड आदि राज्य तथा नेपाल एवं अमेरिका से 100 से अधिक हिंदू संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सदगुरु नीलेश सिंह बाल जी ने कहा कि भारत और नेपाल अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र थे, परंतु सेक्युलर तंत्र की कुचक्र में फंसने के कारण यहाँ हिंदुओं का दमन हो रहा है। उपस्थित सभी हिंदू संगठनों का एक मत बना कि इस परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए भारत में पुनः संवैधानिक हिंदू राष्ट्र स्थापित होना अनिवार्य है। इसलिए हिंदू संगठनों ने संवैधानिक मार्ग से सड़क पर आंदोलन करना, समाज जागरण करना, सांसदों का हिंदू हित की कानूनों के लिए प्रबोधन कर उन्हें संसद द्वारा परिवर्तन लाने के लिए बाध्य करना और जनहित याचिकाओं के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में हिंदू राष्ट्र के समर्थन में कानूनी संघर्ष करने का निर्धारण किया है। और 13 नवंबर को यहाँ पर काशी में, वाराणसी में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन संपन्न हुआ। भारत और नेपाल दोनों हिंदू राष्ट्र घोषित हो संवैधानिक मार्ग से, इसलिए इस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। 2012 से अधिवेशन हिंदू जनजागृति समिति की ओर से हो ही रहे हैं। इसी कड़ी में यह अधिवेशन भी हुआ है और इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और साथ साथ नेपाल और अमेरिका से भी 100 संगठनों के लगभग 200 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। इस अधिवेशन में आंदोलनों के माध्यम से, यानी संवैधानिक मार्ग से आंदोलन करना, कानूनी मार्ग से संघर्ष करना और सांसदों के माध्यम से संसद तक ये हिंदू राष्ट्र का विषय पहुंचाना, अपने हिंदुत्व को लेकर के और हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन देने वाले और हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं के पक्ष में कानून बने, इस प्रकार से कार्य करने की एक विचार प्रक्रिया कार्य करने का तय किया गया है। इस अधिवेशन में यह भी तय हुआ कि आने वाले काल में
हलाल शक्ति विरोधी अभियान या कृति समिति की स्थापना की जाएगी। अलग अलग जगहों पर गांव-गांव में जा कर के हिंदुओं में जागरण निर्माण करने के लिए हिंदू राष्ट्र के विषय में सभाओं का आयोजन किया जाएगा और हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के राष्ट्र और धर्म पर होने वाले, हिंदू धर्म पर होने वाले आघातों को उठाकर लोकतांत्रिक मार्ग से, संवैधानिक मार्ग से जागरण करके अपने आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और भारत के साथ साथ नेपाल भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए प्रयास करने के सभी यहाँ पर अधिवेशन में तय किया गया।